चलो देखो, हिंदी के किताब में सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। कौन सी है? बातचीत। उसी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम सबसे पहले इसका परिचय करेंगे। परिचय में दो भाग है। एगो मुख्य भाग है जो ब्लैक में बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, इसमें से परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद शेष भाग है, बाकी जो बचा भाग है उसका अध्ययन करेंगे। चलो आओ बालकृष्ण भट्ट के बारे में मुख्य बातें जानते हैं। ठीक है, चलो ये जो पिक्चर में देख रहे हो उतना क्लियर नहीं है, फिर भी समझ जाना ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट। समझ गया? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। निधन कब हुआ? 20 जुलाई। कौन सी? 20 जुलाई 1914। ये सब याद रखना, परीक्षा में पूछेगा। बालकृष्ण का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। चलो निवास स्थान, इसका निवास स्थान जानता है ना, जहाँ पर ये रहते थे। निवास स्थान इसका है इलाहाबाद। कौन सी? इलाहाबाद। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री अभी है योगी आदित्यनाथ। इसको लिख देते हैं निवास स्थान, नहीं तो तुम लोग समझ जाएगा जन्म स्थान। ठीक है, निवास स्थान कहाँ है बालकृष्ण भट्ट का? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता का नाम कौन सी है? पार्वती देवी। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। अभी तक ले तुम्हारा 4-5 ऑब्जेक्टिव रेडी हो गया। समझ गया? परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में लिख करके देगा ये सब। अब परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, पिता एक व्यापारी थे। परीक्षा में पूछ सकता है पिता इनके क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? तो व्यापारी थे। पिताजी क्या थे इनके? पिताजी क्या थे? व्यापारी। और माता सुसंस्कृत महिला, यानी अच्छे संस्कार वाली। अच्छे संस्कार वाली क्या थी? महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा यानी अध्ययन के प्रति क्या जगाया? रुचि और लालसा जगाई। एकरा पढ़े में मन लगावे वाला, लालसा जगावे वाला कौन रहलै? एकर मम्मी रहलै, माता रहलै। माता कथी रहलै? सुसंस्कृति रहलै, यानी अच्छा संस्कार, अच्छा रहन सहन के। समझ गए? चलो उसके बाद है शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा। प्रारंभिक, ये सब हम बोल रहे हैं, तुम सुन कर के भी याद रख लेना। बोर्ड पर लिखेंगे तो यही थोड़ा देर का पढ़ाई क्या होगा? बहुत देर में। तो सुन करके याद रखना, बाकी चीज़ तो किताब में है ही। समझ गया? तो किताब से मदद लेना। शिक्षा क्या है? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। गोर पैर मोड़ करके रखना। शिक्षा देखो यहाँ पर है। अभी हम शिक्षा क्या है? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। प्रारंभ यानी शुरू में किसका अध्ययन किए, किसका पढ़ाई किए? संस्कृत का। संस्कृत जानता है ना, 10वीं की परीक्षा में संस्कृत का भी एग्जाम होता है। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 में क्या? प्रयाग के मिशन स्कूल था जो, उसमें एंट्रेंस की परीक्षा दी, यानी प्रवेश परीक्षा दी। उसके बाद है वृत्ति। कौन सी है? वृत्ति कितनी बार समझा दी है, ध्यान रखना। वृत्ति कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए जो काम धंधा करते हैं डेली, उसी को कहते हैं वृत्ति। चलो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1869 से लेकर के कब तक? 1875 तक प्रयाग के ही मिशन स्कूल में क्या किए? अध्यापन किए। कौन सी किए? अध्यापन, यानी वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाए। 1885 में, किसमें? 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन।
1885 में है ना, प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई कराए विद्यार्थियों को, यानी संस्कृत विषय पढ़ल गई। 1888 में प्रयाग की ही कायस्थ पाठशाला, कौन सी कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त। अब एकरा अध्यापक यानी टीचर के पोस्ट पर नियुक्ति मिल रही, ठीक। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, कौन स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव यानी ना पिताहवा होने के कारण, कौन सी होने के कारण, पिताहवा होने का कारण या उग्र स्वभाव के होने का कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर। ई पिताहवा रही तेल नौकरी छोड़े के पड़ल आ वही के बाद से लेखन कार्य पर निर्भर हो गई, कौन सी पर, यानी लिखली के कमाइत रही, कहानी कविता कोई चीज़, समझ गए। जे लेखक रहे वो लेखन के काम करे। चलो, विशेष परिस्थिति कौन सी, सब किताब में दिया हुआ है, देख सकता है। विशेष परिस्थिति, पिता के निधन उपरांत यानी पिता के मरने के बाद पैतृक व्यापार यानी एक पिता के जो व्यापार रही, बिजनेस रही, काम धंधा रही, ओकरे संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। एक पिता के मरला के बाद एक पिताजी जो काम धंधा करते रही, बिजनेस व्यापार चलावित रही, ओकरे संभाले के नाम पर अथी घर में झगड़ा हो गई, ठीक हो, गृह कलह का सामना किए। पैतृक घर छोड़कर यानी अपना पिता का घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए, यानी पिता का घर छोड़ करके घोर आर्थिक संकट यानी पैसा और रुपया के दिक्कत सहते हुए क्या किया, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, यानी लिखने का काम चालू रखा, पैसा का बहुत मुसीबत होने पर भी। उसके बाद है रचनात्मक सक्रियता, कौन सी, रचनात्मक सक्रियता। रचनात्मक सक्रियता में देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यहाँ तक देख लिया। उसके बाद है रचनाएं, कौन सी है, रचनाएं यानी इन्होंने क्या क्या कविता, कहानी, लेख या जो भी चीज़ कोई लेखक लिखा रहता है उसी को कहते हैं रचना। रचना इसका देख सकता है। उपन्यास देखो क्या क्या लिखा है। उपन्यास लिखा है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान का मतलब होता है 100 अजान माने 100 गो बुर्बक, एक सुजान माने एगो समझदार या होशियार। तो ये है 100 अजान एक सुजान। गुप्त वैरी जो छुपा हुआ शत्रु होता है, ठीक है। गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। इन सब के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इसका और समझना चाहता है तो समझ सकता है। रहस्य कथा यानी ऐसी कथा जिसमें रहस्य हो। नूतन ब्रह्मचारी यानी नूतन माने नया ब्रह्मचारी, कौन सी, या छोटा ब्रह्मचारी। 100 अजान एक सुजान, इसका मतलब समझा दिए। गुप्त वैरी जो छिपा हुआ शत्रु हो हमारे मन के भीतर, शरीर के भीतर, चाहे घर के भीतर, चाहे जीवन के भीतर, चाहे दोस्तों में, चाहे समाज में, चाहे रिश्तेदारों में, छुपा हुआ शत्रु जो होता है ना, उसी को कहा जाता है गुप्त वैरी, जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ठीक है। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। अभी के इंसान में देख रहा है किसका भाव है, सद्भाव का, यानी अच्छे से अच्छाई का भाव है ना। चलो, तो इन सब के लेखक कौन है, बालकृष्ण। इसके अलावा नाटक भी लिखा इन्होंने, देखा ओकरा कहा गई। नाटक में देखो पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी,
भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। इन सब के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद रखना परीक्षा में। प्रहसन, उसके बाद क्या है? प्रहसन का अर्थ होता है जिसको पढ़ करके क्या है, ठठा करके आदमी हंसने लगे। तो प्रहसन में क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। जैसे चिकनी मट्टी पर दौड़ला तो मुँहे भरे गिरला, तो हंसी आविश नहीं में रुका आविशी। तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विनम्र आदि। ठीक है। उसके बाद निबंध भी लिखे। निबंध कितना लिखा? 1000 के आसपास। परीक्षा में पूछा भी था कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे, तो 1000 के आसपास, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। 1000 में से 100 को ऐसा है जो कथी बहुत अच्छा है, जरूरी है। उसके बाद भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। और इनकी जितनी भी क्या है निबंध है वो सब किस नाम से प्रकाशित है? भट्ट निबंध माला। वर्णमाला में वर्णों का समूह रहता है। निबंध माला का अर्थ समझता है ना? यानी माला माने क्या होता है? समूह। समूह एगो माला में केना गुथल है। तो ऐसा निबंध जितना भी लिख ले बालकृष्ण भट्ट, वो सभी निबंध यही किताब में कथी है छपायल है। कौन में? निबंध माला में। सभी निबंध एक मिल जाता है, 2 खंड में है। एक खंड में ज़्यादा मोटा किताब हो जाते, तेले लेकर कथी कहले है 2 खंड में, एगो खंड में ना अटल होते चाहिए। तो एक मोट किताब कौन खरीदी? तेल 2 खंड में प्रकाशित कहले है। तो यहाँ तक ले जो है मुख्य भाग बता दिए। तुम्हारा काम क्या है? परीक्षा में याद कर लेना इसका जन्म, निधन, निवास स्थान, माता पिता का नाम, और उसके बाद रचनाएं। समझ गया? ये सब याद कर लेना। और बीचला भी जो है ज़रूरी से जो नहीं कहे हैं उसको भी 1-2 नज़र देख लेना, परीक्षा में इसमें से भी डाल सकता है। समझ गया? चलो अब इसका शेष भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।